नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम लोग के साथ राज्य के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सक्षमता पोस्टिंग एवं शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज अपडेट के लिए सीधे हम आपको लिए चल रहे हैं अपर मुख्य सचिव सर के पास। क्षेत्र में राज्य के विकास में जो प्राथमिकता इसकी है, ये इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य का जो बजट है उसका अनुमानित 20% राज्य सरकार खर्च करती है। तो 2,65,000 अगर बजट होगा तो 20% राशि जो है राज्य सरकार शिक्षा में खर्च। इसलिए जो शिक्षा है ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है राज्य सरकार के एजेंडा। इसलिए उतना ही मेहनत और उतना ही लगन से हमारे जो शिक्षक हैं सभी लोग इसमें अपना देखते हैं। जो शिक्षा का स्तर है सुधारने के 2-3 This meeting is being recorded. सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी जितने भी क्लासेस हैं, हर क्लास का कमरा हो, हर स्कूल में टॉयलेट हो, किचन हो, अपने कार्यालय हो, लेबोरेटरी हो या आईटी के जो कंप्यूटर सेंटर हो, इस पर काम चल रहा है। और इस संबंध में हम लोगों का टारगेट है कि अगला मार्च या जून तक इसको सभी को कंप्लीट कर लिया जाए। हम लोगों ने सर्वे करा लिया है और हमारी कोशिश है कि कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर के महीने में ये सभी पूर्ण हो जाए। मैं कल जमुई गया था, के बगल में गाँव सबको, तो मैंने देखा कि 2 कमरों में 12 क्लासेस। मैंने बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर क्लास का, हर सेक्शन का अलग कमरा होगा नहीं। तो ये युद्ध स्तर पर हम लोग विभिन्न विभागों से यह कार्य कर रहे हैं और जिला पदाधिकारी को भी इसका मॉनिटरिंग का दायित्व दिया गया। दूसरा है शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षकों की संख्या। हम लोगों ने बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की है और उपस्थिति के लिए हम लोगों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था भी की। और मैं बड़ी खुशी है कि जब भी मैं जाता हूँ बहुत दूर दराज बहुत रिमोट लोकेशंस में जाता हूँ तो देखता हूँ कि शिक्षकों की उपस्थिति बिल्कुल 100% रहती है। मैं बिना सूचना के ही जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे शिक्षक हैं समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं। कुछ जरूर फ्लैगशिप हैं जो हाजिरी ला के भाग जाते हैं, बट वो बड़ी कम संख्या में है। मैं नहीं सोचता हूँ कि इसको कोई जनरलाइज किया जाए, लेकिन सभी लोग उपस्थित रहते हैं। तो ये एक बहुत ही उपस्थिति है और अच्छे पढ़े लिखे यंग जो टीचर्स हैं बीपीएससी से जो पास आउट है और बहुत ही अभी रिसेंटली कॉलेजेस से भी आए हैं। तो यंग टीचर्स बहुत लगन से और बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं और बाकी पुराने टीचर्स भी बहुत लगन आता है। तो टीचर्स की व्यवस्था ऑलमोस्ट हम लोगों ने भी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बैठी है। तीसरा है बच्चों की उपस्थिति और बच्चों में का जो गुणवत्ता शिक्षा है, ये अभी भी चिंता का विषय। मैं संतुष्ट नहीं हूँ जिस तरह से बच्चे स्कूल आते हैं, स्कूल में पढ़ाई होती है, अभी भी बहुत आगे बहुत खराब होती है। जब बच्चों की उपस्थिति देखते हैं तो छोटे क्लासेस में फिर भी अच्छी उपस्थिति है, लेकिन बड़े क्लासेस में देखते हैं कि ट्यूशन में लोग अभी भी समय पे स्कूल नहीं आना, यह भी शिकायत अभी देखी है। यूनिफॉर्म में नहीं आना, अपना नोटबुक नहीं लेकर आना, जिस विषय की पढ़ाई हो रही है उस विषय का नोटबुक नहीं लेकर आना, होमवर्क नहीं करना, क्लास रूम नहीं करना। तो ये तमाम शिकायतें अभी भी मैं देखता हूँ और मेरे निरीक्षण के दौरान भी ये सब अभी हम लोग का जो फेस ऑफ रिफॉर्म्स है, हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों ने कहा है कि आप शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान दें और इसी पर हम लोग का जोर, मतलब जो पिछले शुरुआत में तो हम लोग अटेंडेंस पे लगे हुए थे और अब हमारा ये फेस ऑफ रिफॉर्म जो है ये सघन रूप से हम लोग इसके शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार और हम लोग का ये परीक्षा हम लोगों ने दी मिड टर्म परीक्षा, उसके भी बड़े मिक्स्ड रिस्पॉन्स आए हैं और हम चाहते हैं कि समय पे कोर्स पूरा हो, बच्चे पढ़े। ये मेन अब फोकस रह गया। सोचते 3 आयाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर है और तीसरा जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। अब 3rd फेज पर हम बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बिल्कुल ये चीजें दिख भी रही हैं कि विद्यालयों में परिवर्तन दिख रहा है। तो आपके तो विद्यालयों का भ्रमण किया है सर, वो तो सभी ने देखा है और सभी से प्रभावित भी है सर। हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विभिन्न अध्ययन एवं अवलोकन के आधार पर यह उल्लेख किया है कि अभी भी भारत में बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के कौशल अच्छे नहीं है, खासतौर से कक्षा 1, 2, 3 में जो बच्चे हैं उनके। और संभवतः इसी कारण से बच्चों के शिक्षा के प्रति जो लगाव है वो थोड़ा कम होता है सर, और धीरे धीरे वो उनका ठहराव कम होता है, बच्चे विद्यालय छोड़ जाते हैं। और इसी को एड्रेस करने के लिए उन्होंने, भारत सरकार ने एक मिशन निपुण भारत शुरू किया सर 2021 में, 5 जुलाई 2021 को बिहार में भी सर।
विभाग के द्वारा भी मिशन निपुण बिहार शुरू किया जा रहा है, जिसमें फिल्म के जो कौशल है उसको बढ़ाने के लिए बात की जा रही है, और ये लक्ष्य है कि 2026-27 तक इन लक्ष्यों को पूरा किया जाए। तो सर 2026-27 तक लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन निपुण बिहार के तहत जो विभाग की प्राथमिकताएं हैं कैसे किया जा सकता है, उस पर किस प्रकार से चलेंगे। देखिए, शुरुआत में जब ये बच्चों को रिटेंशन की बात थी, क्लास 1 टू 3, मिड डे मील एक बहुत महत्वपूर्ण, तो यह धारणा थी कि मिड डे मील से बच्चे आएंगे, समय पे पढ़ेंगे, तो वहाँ न्यूट्रिशन का भी इशू था जो रिजॉल्व हो जाता, और दूसरा अटेंडेंस जरूर हुआ। ऐसा नहीं है कि मिड डे मील एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, जैसे न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव हुआ, और साथ ही उसके बाद यह हुआ जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है कि इस टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी में परिवर्तन आए और कोर्सेज अट्रैक्टिव किए जाए, और जो FLM किट्स हैं वो उपलब्ध कराए जाए, और पूरा करिकुलम चेंज ऐसा किया जाए कि बच्चे इससे इन्फ्लुएंस्ड हों और बच्चे इससे। देखिए, जब तक बच्चा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, अट्रैक्टेड नहीं रहेगा, स्कूल में उसका अटेंडेंस उतना ही प्रभावित होगा, और उसको लगेगा कि एक सेंटर ऑफ लर्निंग है, सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, और सेंटर, ये सब बच्चे, उनकी अटेंडेंस भी इम्प्रूव होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण एक विषय है जिस पर काम किया जा रहा है, बिहार में भी पिछले साल से काम किया जा रहा है। तीसरा ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो स्किल ट्रेनिंग में बहुत ध्यान देता है, स्किल ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन, और यह विभाग का ये मत है कि हर बच्चे को, जो बड़े बच्चे हैं उनको स्किल ट्रेनिंग सिखाया जाए अपने करिकुलम के अतिरिक्त, और इस पर विभाग काम। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल सही है कि जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनके क्लासरूम ट्रांजैक्शन में स्थिति सुधरेगी तो बच्चे रुकेंगे भी, बच्चे सीखेंगे भी। और ये सर अभी पूरे देश में ही ये बात की जा रही है कि बिहार शायद संभवतः पहला राज्य है जहाँ पर इतनी बड़ी संख्याओं में एक साथ शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, और 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी सर। ये और साथ में सबसे अच्छी बात हुई कि इन शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हुआ, वो कैसे विद्यालय में क्या अनुकूल हो सके इस पर भी फिर ध्यान दिया गया है SCRT के द्वारा भी। और तो सर इसमें किस तरीके से वो शिक्षक बेहतर ढंग से कर सके, अगर उस संबंध में, क्योंकि सर हाल में ही तेलंगाना से कुछ लोगों ने पूछा कि कैसी इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाए या किया गया है, उसके संबंध में वो भी जानना चाहते हैं। तो ये बताएंगे कि ये चीजें कैसे, प्रशिक्षण एक लगातार प्रक्रिया, ऐसा नहीं कि एक बार हमने प्रशिक्षण कर दिया और उसके बाद हम छोड़ देंगे। हम लोग हर साल एक कंपलसरी स्लॉट है सप्ताह भर का, जो हर टीचर को ट्रेनिंग देते हैं, और इसमें 2-3 क्राइटेरिया हम लोगों ने रखा है। पहला है कि जो रेगुलर ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो तो अपना चलेगा, और साथ ही साथ हम लोग ये भी आइडेंटिफाई करेंगे जिन टीचर्स को और अतिरिक्त प्रशिक्षण की आवश्यकता है, यह उनके स्कूल में जो कार्यकलाप हैं, उनके स्टूडेंट के जो आउटपुट्स हैं, स्टूडेंट के एग्जामिनेशन के आउटपुट हैं, क्लासरूम टीचिंग का मेथोडोलॉजी है, इसके आधार पर हम लोग टीचर्स का ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई करेंगे, किस प्रकार का ट्रेनिंग दिया जाए, किस प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो ये हम लोग एक आइडेंटिफाई करेंगे, और ये इस आधार पर हम लोग उनका करिकुलम डिजाइन करेंगे, और हर साल, इस साल का तो ट्रेनिंग जो हो गया, लेकिन अगला साल फिर हम लोग ट्रेनिंग करेंगे। एवरी ईयर हर टीचर को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और अपने जिले में ट्रेनिंग पड़ेगा। अभी तो दूर दूर लोग ट्रेनिंग लिया है, लेकिन हम लोग उन्हीं के ट्रेनिंग जो नीड्स है वो उसी ट्रेनिंग नीड्स और उनका ट्रेनिंग उसी जिले में रखेंगे, और सुनिश्चित करेंगे कि हर साल की ट्रेनिंग। बहुत सही है सर। सही है कि आपकी तरफ से निर्देश भी गया था कि साल में 2 बार एक निश्चित अवधि के लिए भी जिला तैयार रहे कि वो अपने शिक्षकों को किस तरीके से प्रशिक्षित कराता है या प्रशिक्षण व्यवस्था करता है। ये बहुत ही बेहतर है, और इससे शिक्षक भी काफी मोटिवेटेड होते हैं और बच्चों के लिए भी फायदा रहता है। एक सर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जो दूसरे राज्यों के लिए भी देखने की बात है, वो है डिजिटलाइजेशन। सर अभी बिहार में डिजिटलाइजेशन काफी मुहिम जैसा चला है कि पिछले हम लोग हर एक काम के लिए एक ही शिक्षा कोष के माध्यम से चीजों को लाने की कोशिश करें, इंटीग्रेटेड हमारा पोर्टल है उसके माध्यम से, जिसमें हम शिक्षकों की नामांकन, उपस्थिति, निरीक्षण के लिए जो चीजें हैं उसको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सामान्यतः ये माना जाता है कि बिहार थोड़ा अन्य राज्यों के मुकाबले डिजिटलाइजेशन में पीछे है, लेकिन ये अनुभव आपको कैसे बताते, कैसा लगता है कि हमने इन चीजों को अपने यहाँ राज्य में लागू किया है और इसके काफी अच्छे परिणाम दिख भी रहे हैं। देखिए, ये भ्रम है कि हम डिजिटलाइजेशन में, और ये भ्रम है कि, क्योंकि जब हम लोगों ने सभी को कनेक्ट करने की कोशिश की टीचर्स, तो 99% टीचर्स इस पर करेक्ट। तो ये प्रूव करता है कि जो ई शिक्षा कोष है और जो डिजिटल गैप बात हम करते हैं, इसको बांटा जा सकता है और ये गैप को पूरा किया जा सकता है। दूसरा है कि ये एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर है,
सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर का मतलब है कि सभी प्रकार की गतिविधियां एक स्थान पर एक साथ हो रही हैं और हर गतिविधि दूसरे गतिविधि के साथ काउंटर चेक। अगर कोई टीचर, जैसे समस्तीपुर में कंप्लेन आया था कि बिना नियुक्ति के टीचर ट्रांसफर में जाके ज्वाइन कर, ये गलती ई शिक्षक को करना होता और सारा डेटा होता तो नहीं, क्योंकि जैसी ही नियुक्ति होती है हम उसका सर्विस बुक होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि हमने ई सर्विस बुक का ऑन किया है, जैसे शिक्षक से संबंधित सभी डेटा वहाँ रहेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग भी उसी में रहेगा, वैल्यूएशन भी उसी में रहेगा, का पीएआर भी उसी में रहेगा, किस बच्चों को पढ़ाया आज तक वो भी डिटेल उसमें रहेगा। तो पूरा का पूरा डेटा, और किस बच्चे को किस टीचर ने पढ़ाया है ये भी डेटा रहेगा। तो जब पूरा डेटा एक जगह रहेगा तो कोई ये पूछ सकता है कि इस बच्चे को किस किस टीचर ने पढ़ाया, या ये टीचर ने किस किस बच्चे को पढ़ाया, ये टीचर किस किस स्कूल में रहा पूरे कैरियर में, ये बच्चा कब कब क्या क्या अटेंडेंस रहा इसका पूरे कैरियर में। मतलब क्लास 1 से बच्चा जब एडमिट हुआ और क्लास 12 तक अगर आप मुझसे डेटा मांगेंगे कुछ सालों का, तो ये मिल जाएगा कि बच्चा क्लास 2 में क्या करता था, क्लास 3 में क्या करता था, क्लास 5 में क्या करता था, क्लास 8 में क्या करता था, और ये ड्रॉप आउट का एक ट्रैकर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई उसके नीचे चलती जा रही है तो यह निश्चित होगा कि वो भाग जाएगा, स्कूल छोड़ के भाग जाएगा। और अगर वो हमेशा टॉपर रहा, अच्छा पढ़ाई किया, तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है। तो टीचर्स का भी ट्रैकिंग है, स्टूडेंट का भी ट्रैकिंग है, और दोनों का काउंटर चेक और दोनों का काउंटर मिलान है। तो डिजिटल डिवाइड और डिजिटलाइजेशन जो है, मेरे विचार से ये भ्रम है कि बिहार में नहीं होता है या बहुत पिछड़ा है। मेरे ख्याल से ये अन्य राज्यों से की तुलना में बहुत ही स्थिति है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और खासतौर से आपने जो ड्रॉप आउट का ट्रैकर और बाकी चीजों के लिए भी खासतौर से ट्रैकर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो लर्निंग आउटकम के संदर्भ में करते हैं, लेकिन अगर बच्चों के एक्सेस, इन्वॉल्वमेंट और अटेंडेंस का भी हम ट्रैकिंग करने लगेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी सर। खासतौर से अभी सबसे बड़ी बात हुई है जो हमें विद्यालयों में दिखता भी है, वो है आधार के साथ बच्चों के इन्वॉल्वमेंट को ट्रैक करना। ये बड़ी बात है सर, सही में। सर, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के संबंध में बात करते हैं सर। ये जनरली अध्ययन बताते हैं कि बच्चों की नियमित उपस्थिति बनाए रखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राय दूर दराज में ये देखा जा रहा था कि बच्चों के लिए, खासतौर से लड़कियों के लिए शौचालय की व्यवस्था या उनके खेलने की व्यवस्था और ये बाउंड्री वॉल की व्यवस्था, इस तरीके से चीजें। सर साउंड नहीं आ रही। ये हम बात कर रहे थे सर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और फैसिलिटीज के लिए, बच्चों की फैसिलिटीज के लिए। पिछले कुछ दिनों में खासतौर से हम जब विद्यालय में देखते हैं तो बच्चों के हैंड पंप के माध्यम से या बोरिंग के माध्यम से वाटर अवेलेबल कराने का बड़ा मुहिम चला हुआ है सर। तो किस तरीके से हम बच्चों के लिए अपर्याप्त कक्षाओं, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की कमी, शिक्षण सामग्री जैसे बुनियादी ढांचों को कैसे विभाग संबोधित कर रहा है, इसके संबंध में सर। देखिए, हम लोगों ने डीएम को ये अध्यक्षता बनाया है और हम लोगों ने कहा है कि सभी जितना गैप से पहले आइडेंटिफाई करें, और युद्ध स्तर पर ये काम चल रहा है। और जून तक, मार्च का मैंने रखा है, जिस पर 2-3 महीना और लेकर हम लोग बरसात से पहले हमसे सभी स्कूलों में सबमर्सिबल पंप्स, रनिंग वाटर, टॉयलेट्स में, बाथरूम्स में, बेंचेस, रूम्स, ये हमारा लक्ष्य है और ये मेरा अपना विचार है कि ये हमको करें। इसलिए युद्ध स्तर पर ये काम चल रहा है। और ये ऑब्वियसली बहुत कठिनाई होती है कि क्लास में 3-3 क्लास चलता है, कभी 2-2 क्लास चलता है, टीचर से बहुत कठिनाई होती है। युद्ध स्तर पर एक प्लान है और जून तक हम लोग इसको कंप्लीट करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमारे विद्यालय भी आप 1800 रंग रोगन सुंदर दिखना, अट्रैक्टिव दिखना। और आपके जो स्कूल रैंकिंग की सर बात की जा रही है सर, ये मुझे लगता है कि ये सारे रेवोल्यूशनराइज करेगा पूरे के पूरे एजुकेशन सिस्टम को सर। उस स्कूल रैंकिंग पर भी सर कुछ कहेंगे। देखिए, जब तक किसी में प्रतिस्पर्धा नहीं है, कंपटीशन की भावना नहीं होगी, तो सब मीडिया पर हो जाएंगे। और अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रैंकिंग नहीं होगी, कोई पढ़ेगा ही नहीं, सब कहेगा कि चलिए पढ़ने की जरूरत ही नहीं है सब, या कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं। तो जैसे ही प्रतिस्पर्धा किसी सिस्टम में इंक्रीज होती है तो सब चाहते हैं कि वो अपना रैंकिंग या अपनी उपलब्धि है उसमें सुधार, क्योंकि सुधार का या कोई किसी को नीचा ऊंचा दिखाने की बात नहीं है, बट सुधार की प्रक्रिया है। तो हमारा ये विचार है कि रैंकिंग से कम लोगों को पता चलेगा कि भाई ये एक क्लास, ए कैटेगरी का स्कूल है, बी कैटेगरी का स्कूल है, सी कैटेगरी का स्कूल है और डी कैटेगरी का। और इसी प्रकार हम लोगों ने जो व्यवस्था की है कि हर महीने हम लोग टीचर को भी पुरस्कार देंगे। एक बार घोषणा की थी, नहीं हो सकती,
और नवंबर महीने में इसे हम लोग शुरू करेंगे। कुछ प्रक्रियाएं निर्धारित में समय लग गया, लेकिन नवंबर महीने से हर महीना हम लोग 534 टीचर्स, हर ब्लॉक में एक टीचर को रिकॉग्नाइज करेंगे कि भाई आप अच्छा कर। तो ये व्यवस्था जब तक प्रतिस्पर्धा और ये मोटिवेशन नहीं रहेगा, तो एक मीडियोक्रिटी जो दिमाग में बैठ जाती है ऐसी होगा, सब कुछ ऐसी साधारण होगा, ये घट जाएगा। और हर व्यक्ति चाहे कोई भी कोशिश करेगा कि भाई हम अच्छा करें। सॉरी में टीचर जैसे टीचर है, स्वयं अपना एवेल्यूएशन देगा कि भाई हमने अच्छा किया। हम किसी के नाम से नहीं मंगाएंगे, किसी के माध्यम से नहीं मंगाएंगे कि कोई डीओ भेजेगा या बीओ भेजेगा। हम लोग चाहते हैं कि जो टीचर है वो स्वयं बताए कि उन्होंने क्या क्या अच्छा काम किया। बाकी तो आंकड़े हैं, अटेंडेंस है, बच्चों का अटेंडेंस है, सब है, बट स्वयं क्या परिवर्तन किया सिस्टम है, या स्वयं क्या आपने मतलब सुधार किया, यह उनको मौका दिया जा रहा है कि वो मतलब अच्छा करें। तो ये सुधार की प्रक्रिया है, कोई रैंकिंग कोई नेगेटिव सेंस में नहीं। बहुत अच्छी बात भी है कि आजकल जब शिक्षकों से बात होती है तो वो हमेशा कहते हैं कि अप्रिसिएशन और रिवॉर्ड जो है विभाग के द्वारा मिलने लगे हैं। मेरा तो ये है कि स्कूल में भी होना चाहिए, स्कूल में भी होना चाहिए। जो टॉपर है, सेकंड टॉपर है, थर्ड टॉपर है, ये स्कूल में भी होना चाहिए। आप मंथली एग्जाम रखते हैं, मंथली भी होना चाहिए कि भाई बिल्कुल सर। तो जब तक एक टॉपर की भावना हो, मेरे स्कूल में भी होता था कि जो टॉपर से उसको अवार्ड मिलता था, हम लोग भी देखते रहते थे और हमेशा लगता था कि हमको भी एक दिन मिलेगा। तो ये भावना होती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अभी विस्तार से आपने विभाग द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप के बारे में चर्चा की, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंत में सर हम सिर्फ जानना ही चाहेंगे कि आगामी जो कुछ समय है इसमें विभाग की क्या महत्वपूर्ण प्राथमिकता। देखिए अभी अभी जो सबसे तो पहले तो है क्वालिटी एजुकेशन, जो मैंने सब वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने सभी बता दिया। और ये इसमें मूल चूल परिवर्तन है। 6 महीना है आपको क्लासेस चल चुके हैं, तो ये सभी लोग इस पर भी इसमें लगे हुए हैं। और हम लोगों ने सोमवार को एक कार्यक्रम मंथन भी रखा, सभी शिक्षा संबंधित पदाधिकारी को बुलाया है, इसमें सुधार कैसे किया जाए इस पर चर्चा। दूसरा जो हमारे शिक्षकों को हमेशा, और आज काफी लोग ऑनलाइन भी हैं, जो जानना चाहेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग की क्या व्यवस्था कब होने। तो सबको ये काफी कहीं कुछ दूर दराज में होंगे, कहीं कष्ट में होंगे, तो सबको ये इच्छा है कि भाई मेरी ट्रांसफर पोस्टिंग का वो क्या है, पॉलिसी तो आ गई है। तो इस पर हम लोग वेबसाइट, हम लोग मंडे इस नेक्स्ट वीक में हम लोग इस वेबसाइट को लॉन्च कर देंगे, जिसमें सभी जितने टीचर्स हैं, जैसे विकलांग हैं या गंभीर उसमें बीमार है, पॉलिसी में लिखा ही है, वो अपना पंचायत इंगित करेंगे, 10 पंचायत जहाँ जाना चाहते हैं। उसके बाद महिलाएं हैं, वो अपने पंचायत का इंगित करेंगी कहाँ कहाँ जाना चाहती है, और पुरुष अपना अनुबंधन इंगित करेंगे। और फिर हम एक प्रक्रिया हम लोगों ने निर्धारित की है, जो उसकी जानकारी हम सोमवार मंगलवार को दे देंगे कि किस प्रकार हम लोग पारदर्शी तरीके से बिना किसी के हस्तक्षेप के हम लोग सिस्टम से, कंप्यूटर से इसको पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, हम लोग ना ही पिक एंड चूज करेंगे। बहुत यूट्यूब में मैं देखता रहता हूँ, बहुत चैनल इस पर हवाएं उड़ाते रहते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आप आश्वस्त होंगे सभी टीचर्स की किसी प्रकार का हम लोग इसको कहते हैं हैंकी पैंकी, वो हम लोग आपको थ्योरी सुना देंगे, आपको फॉर्मूला बता देंगे कि किस फार्मूला से हम लोगों ने पास की है। ये थे हम लोग के साथ राज्य के अपर मुख्य सचिव, जो बता रहे थे बिहार के शिक्षा व्यवस्था में क्या गुणवत्तापूर्ण सुधार हुआ है और आगामी रूपरेखा। तो जैसे ही हम अपडेट आएंगे आपको जानकारी उपलब्ध करा दिया जाएगा। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बिहार टीचर न्यूज अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।